नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 13 त्रुटियों का संशोधन, अशुद्धियों का संशोधन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जिसमें आप आज देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमको एक पक्षी वन साइडर और द्विपक्षी टू साइडर मिस्टेक के क्वेश्चंस के हल किस प्रकार से किए जाएंगे। अगर बच्चों इस चैनल में आप नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी प्रश्नों के हल आपको प्राप्त हो सके। अगर आपको चैप्टर नंबर 3 लेखांकन समीकरण से लेके अब तक किसी भी प्रश्न का हल चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। कक्षा 11वीं नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र क्रियात्मक प्रश्नों के हल कक्षा 11 में आपको प्रत्येक प्रश्न का हल मिल जाएगा, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे चुका हूं। चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है और किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 बोल रहा है निम्नांकित अशुद्धियों के सुधार की जनरल प्रविष्टियां कीजिए। अरुण को 2000 रुपये वेतन दिए। क्या कह रहा है हमको? अरुण को 2000 रुपये वेतन के दिए जो उसके व्यक्तिगत खाते में डेबिट कर दिए जाए। तो बच्चों हमको ये मालूम है कि जब कभी किसी को हम सैलरी देते हैं तो हमारी जो राइट एंट्री होती है वो क्या होती है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होती है। लेकिन इसने गलती क्या एंट्री करके रखा हुआ? उसके व्यक्तिगत खाते में डेबिट कर दिया बोलता है। तो इसने अरुण को डेबिट कर दिया है, अरुण अकाउंट दिया टू कैश कर दिया है, तो गलत है ये हमारी। तो अब सही एंट्री जो होगी, जो राइट एंट्री होती है रेक्टिफाई, वो सही अपने स्थान पे होगी और गलती से जो अरुण को हमने डेबिट कर दिया उसको क्रेडिट कर दें। तो इस तरह से संशोधित एंट्री जो आपकी बनेगी वो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डीआर टू अरुण और अमाउंट हमारा कितना है? 2000 रुपए है। और नरेशन आप लिख देंगे आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग डेबिटेड या रॉन्ग साइड डेबिटेड, या हमारा रॉन्ग अकाउंट पोस्टिंग टू अरुण के खाते में हमने गलती से पोस्टिंग की है, जबकि हमको कहाँ पोस्टिंग करना है? सैलरी अकाउंट में। दूसरा बच्चों बोल रहा है 1000 रुपये किराए के दिए, 1000 रुपये किराए के दिए जिसे गलती से भूस्वामी के खाते में डेबिट किए। तो सेम इसका भी हमारा होता है राइट एंट्री होता है आपका रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन गलती से इसने क्या करके रखा हुआ है? मालिक का लैंडलॉर्ड के पर्सनल अकाउंट में डाल दिया है इसने, लैंडलॉर्ड अकाउंट डीआर टू कैश किया है। तो इसकी भी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? राइट एंट्री होगी हमारी आपकी रेंट अकाउंट डीआर टू लैंडलॉर्ड, रेंट अकाउंट डीआर टू लैंडलॉर्ड की एंट्री हम कर देंगे। यहाँ पे हमको लैंडलॉर्ड को उसने गलती से क्या कर दिया? इसने डेबिट कर दिया है। ₹1000 और यहाँ भी हमारा रॉन्गली पोस्टिंग टू लैंडलॉर्ड। हाँ, तीसरा हमारा कह रहा है यहाँ पे 2500 रुपये का माल उधार क्रय किया परंतु उसकी कोई प्रविष्टि नहीं की है। जब उधार माल खरीदेंगे हमारी तो एंट्री होती है परचेज अकाउंट डीआर टू सप्लायर या क्रेडिटर्स। तो इसने कोई भी एंट्री पास नहीं किया है, तो यही एंट्री न्यू एंट्री आपकी पास हो जाएगी, क्योंकि किसी अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुई है इसकी। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, जिसने भी सप्लाई किया जिससे हम उधार माल खरीदे हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट, और अमाउंट है 2500 रुपये। गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट।
गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट omitted to be record, omitted to be record, रिकॉर्ड में उसने नहीं लिखा है। फोर्थ कहता है हमको यहाँ पे, फोर्थ वाला आपको कह रहा है रामलाल को 3,000 रुपये का माल विक्रय किया किंतु विक्रय वही में 300 रुपये लिख दिए कह रहा है। तो यहाँ पे हमारा आपका रामलाल को 3,000 रुपये का माल बेचे हैं, तो आपका राम इसकी जो सही एंट्री हमारी होती है, और यह रामलाल अकाउंट DR2 सेल्स, रामलाल अकाउंट DR2 सेल्स। तो इसने यहाँ पे माल बेचा कितने का है, विक्रय किया है 3,000 का, जबकि इसने एंट्री कितने की किया हुआ है, केवल 300 रुपये की किया हुआ है। तो हमारी न्यू एंट्री सेम एंट्री पास होगी रामलाल अकाउंट DR2 सेल्स, और एंट्री जो डिफरेंस अमाउंट 2700 रुपये की उसने पोस्टिंग ही नहीं किया है, तो 2700 रुपये की हमारी पोस्टिंग हो जाएगी। तो हमारी एंट्री बनेगी रामलाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो 2700 रुपये की उसने कोई एंट्री ही पास नहीं किया है रिकॉर्ड में, तो इसलिए 2700 रुपये की एंट्री करेंगे। रॉन्ग पोस्टिंग टू अकाउंट्स 2700 रुपीज़। पांचवा हमको बोल रहा है 100 रुपये क्रय वापसी की पुस्तकों में कोई प्रविष्टि नहीं की गई है। तो क्रय वापसी की जो एंट्री होती है जिससे आप खरीदो उसको वापस करोगे, तो क्रेडिटर्स अकाउंट DR2 परचेज रिटर्न अकाउंट होता है, और ये एंट्री पास ही नहीं किया है, तो सेम एंट्री आपको न्यू एंट्री के रूप में आपको पास कर देना है। क्रेडिटर्स अकाउंट DR2 परचेज रिटर्न अकाउंट, और आपकी एंट्री हो जाएगी 100 रुपये की। गुड्स रिटर्न ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड में एंट्री उसने नहीं किया है। हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन हमको बोला है, यहाँ पे लास्ट ट्रांजेक्शन बोल रहा है राजेश से 800 रुपये का उधार माल क्रय किया किंतु भूल से विक्रय वही में लिख दिया। तो अब यहाँ पे राइट एंट्री क्या है, राजेश से 800 रुपये का उधार माल खरीदे हो, तो परचेज अकाउंट DR2 आपका क्या हो जाएगा राजेश, लेकिन ये कहाँ लिख के रखा हुआ है, सेल्स बुक में लिख दिया है, तो इसने एंट्री करके रखा हुआ है राजेश अकाउंट DR2 सेल्स। तो सेल्स सही है और राजेश सही है, तो पर सेल्स गलती से अपने कहाँ लिख दिया, सेल्स ये गलत है, ये राइट है, ये राइट है, तो इसलिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो न्यू एंट्री बनेगी उसमें परचेस तो आएगा ही आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट हो गई होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, और गलती से सेल्स अकाउंट को उसने सेल्स अकाउंट में लिख दिया, सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया, तो सेल्स अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और टू राजेश, तो राजेश में अमाउंट भी क्या हो जाएगी, दोनों की अमाउंट्स आ जाएगी। तो इस तरह से आपका 800 रुपये आपका परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 800 रुपये सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जिससे क्रॉस होकर कट जाएगा, और राजेश एक बार डेबिट और क्रेडिट हुआ था, इसलिए दोनों का मिलाकर के अमाउंट कितना हो जाएगा, 1600 रुपीज़ हो जाएगा। और यहाँ पे
तो इसने यहाँ पे हमारा गलत किया, रॉन्ग पोस्टिंग किया था, रॉन्ग पोस्टिंग अकाउंट में गलत पोस्टिंग इसने करके रखा था। अगर दोनों साइड का टोटल करने बोलता है तो आप टोटल कर देंगे, तो 9,900 और 9,900 इसका क्या आएगा बच्चों, टोटल आएगा। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा बताता है कि हमको यहाँ पे टू साइडर मिस्टेक में किस प्रकार से गलतियाँ होती है, उसको किस प्रकार से सुधारा जाता है। अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए, कॉमेंट्स